हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पोटेंशियल फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी की। ये जो कंसेप्ट है ये बच्चों को बड़े कंफ्यूज करते हैं। इसको जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से अगर आप सोचेंगे कंटिन्यूअसली तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। थोड़ा सा मैं आपको इसको सिंपल करके देता हूँ, आपको बहुत ही आसानी से इसके सारे क्वेश्चन जो है वो करना आ जाएंगे। तो इस वीडियो में पोटेंशियल फील्ड के बारे में जो आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, आप क्या करते हो, पोटेंशियल बोलते हो, और पोटेंशियल का हम बोलते हैं कि हाँ 1 वोल्टेज है, 2 वोल्टेज है, 3 वोल्टेज है, ठीक है ना। जब इसको पोटेंशियल बोलते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अपने माइंड में। तो आप पोटेंशियल को है ना पोटेंशियल बोलना छोड़ दो। आप उसको क्या बोलो, वर्क डन बोलो। क्या बोलो आप उसको, वर्क डन। अब यहाँ पे वर्क डन किया किसने, यहाँ पे वर्क डन किया किसने। जो सर्किट होता है तो सर्किट के अंदर सेल होती है या फिर सेट ऑफ सेल होता है जिसको हम बोलते हैं बैटरी। तो जो सेट ऑफ सेल है, जो बैटरी है, वो यहाँ पे सोर्स है चार्ज का। तो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगा और निगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। तो वैसे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव टर्मिनल से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। लेकिन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू निगेटिव है। तो आप समझ लो कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज कहाँ से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से। और पॉजिटिव टर्मिनल से ये चार्ज निकलने के बाद में यहाँ से यहाँ पे निगेटिव तक पहुँच गया, मतलब पूरा सर्किट घूम के आ गया। लेकिन ये चार्ज जब सेल के अंदर से बाहर निकलता है तो ये सेल को एनर्जी मांगता है, ठीक है ना। वैसे मतलब तुम घर से बाहर निकले और मम्मी ने आपको टिफिन करके दिया, ठीक है ना, और टिफिन लेके आप जा रहे हो और आप स्कूल में टिफिन खाएंगे और उसके बाद में आप घर पे वापस आएंगे, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। तो एनर्जी आपको किसने दी, आपकी जो मदर है, आपकी मदर ने आपको टिफिन करके दिया, उसने आपको एनर्जी प्रोवाइड की हुई है, तब जाकर के आपने सर्किट कंप्लीट किया। अदरवाइज आप सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये जो एनर्जी है वो मम्मी ने खर्च की है आपके ऊपर। उसी प्रकार से यहाँ पे सेल जो है वो पूरा इंजन है। सेल जो है वो एनर्जी दे रही है किसको, चार्ज को। चार्ज वो एनर्जी लेगा, उस एनर्जी का यूज करके पूरे सर्किट में घूमेगा और वापस आएगा। तो आप ये बोलो पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज के पीछे सेल को लगने वाला वर्क डन। अब वर्क डन मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, चेंज इन एनर्जी मतलब वर्क डन। अब एक सेल के पीछे एक चार्ज को सर्किट में घुमाने के लिए सेल को जो एनर्जी खर्च करनी पड़ी, सेल को जो काम करना पड़ा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज वी कॉल्ड पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तुम उसको जब वर्क डन बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा पोटेंशियल क्या है। अब इसमें कंसेप्ट होता है ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। थोड़ा सा हायर में जाकर के आपको कंसेप्ट आएगा पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ओनली होता है वर्क डन, ठीक है ना। आपने 100 किलो की चीज़ यहाँ पे उठा ली और 100 किलो की चीज़ को आप यहाँ से उठा करके 10 मीटर की हाइट तक पहुँचा दिया आपने। मतलब 100 किलोग्राम की यहाँ पे चीज़ है और इसको आपने 10 मीटर की हाइट तक पहुँचा दी। तो फिर आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, मतलब 0 से लेकर के आपने इसको एकदम हाइट तक पहुंचा दिया 10 मीटर की हाइट के ऊपर। तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप बोलेंगे mgh है। क्या बोलेंगे आप, mgh है। मतलब अपना 100 किलो, उसके बाद ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 और जो अपनी हाइट है वो 10 मीटर है, ठीक है ना। मतलब अपना 100 × 98 हो गया, तो ये अपना हो गया 9800 जूल, ठीक है ना। एनर्जी को जूल में, कैलोरी में हम काउंट करते हैं। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ तक पहुँचाया तो 9800 जूल ऑफ एनर्जी आपकी स्पेंड हो गई जिसने भी इसको उठाया। तो ये हो गई एनर्जी। तो आप इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि हाँ 100 किलोग्राम के लिए अगर आपको 9800 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, तो मुझे बताओ कि 1 किलोग्राम के लिए आपको कितनी एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, 9800 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1 किलो के पीछे आपकी 98 जूल ऑफ एनर्जी खर्च हो चुकी है। दैट वी कॉल्ड पोटेंशियल। आ रहा है समझ में, पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे यहां पे हमने निकाला, ये ग्रेविटेशन वाला है, वर्क डन पर यूनिट मास। उसी प्रकार से उधर क्या होगा, ये ग्रेविटेशन वाला, उधर इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
और इधर क्या हो रहा है, वर्क डन पर यूनिट मास। तो जब हम बात करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज की तो वो होता है पोटेंशियल, और जब आप बात करते हो ओनली एनर्जी की, ठीक है ना, आपको होता है यहां से उठाए यहां तक लेके गए, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh है। उसी प्रकार से आप चार्ज को भी कहीं से लेकर के, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास में हो सकता है कि वो 1 कूलम हो, 2 कूलम हो, 3 कूलम है। अब 3 कूलम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना, 0.625 × 10⁻19 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ गए एक कूलम के अंदर। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन आपने कितना चार्ज उठाया, कहां से उठाया और उसको आप कहां तक लेके आए, तो उसके पीछे जो आपकी एनर्जी खर्च हो गई, दैट एनर्जी वी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आ रहा है समझ में? लेकिन एक चार्ज के पीछे, एक कूलम चार्ज के पीछे आपकी कितनी एनर्जी खर्च हुई, दैट वी कॉल्ड पोटेंशियल। आ रहा है समझ में? क्लियर हो जाएगा आपको यहां पे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एंड पोटेंशियल के बारे में। इसी प्रकार से कंसेप्ट है फोर्स एंड फील्ड का, फोर्स एंड फील्ड, ठीक है ना। देखो, अगर हमने यहां पे कोई चार्ज ले लिया प्लस क्यू आपने चार्ज ले लिया, प्लस क्यू चार्ज लेने के बाद में यहां पे अगर कोई यूनिट चार्ज है, अब यूनिट चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और यही चार्ज होता है एक प्रोटॉन के ऊपर। तो हमने यहाँ पे लिया प्लस क्यू चार्ज, हाँ, यूनिट चार्ज लिया। अब ये इसको खींचेगा, तो इसके लिए कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हो गया फोर्स, ठीक है ना, फोर्स। लेकिन फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब ये है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, कि ठीक है भैया, फोर्स तो एक्ट किया, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वहां पे 1 कूलम चार्ज हो, 2 कूलम चार्ज हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन हमारा ये कहना है कि एक यूनिट चार्ज के ऊपर जो छोटा सा चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट वी कॉल्ड फील्ड, क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी अगर बोला तो ओनली वर्क डन, पोटेंशियल बोला तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज या फिर वर्क डन पर यूनिट मास। फील्ड अगर बोला है तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि फोर्स कितना है, पहले फोर्स कैलकुलेट करो, और फोर्स कैलकुलेट करने के बाद में वो फोर्स उस फोर्स की वजह से पर यूनिट चार्ज कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर यूनिट मास कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट वी कॉल्ड फील्ड। तो ये कंसेप्ट है पूरा। पोटेंशियल जब भी आएगा तो उसको वोल्टेज वगैरह ऐसा मत बोलो, तुम्हारे दिमाग में एक चीज रखो, वर्क डन। अगर आपने ऐसा सोचा दिमाग में तो आपके कंसेप्ट आसान हो जाएंगे। और फील्ड जब आएगा तो आप बोलो फोर्स पर यूनिट चार्ज या फिर फोर्स पर यूनिट मास, दैट वी कॉल्ड फील्ड। ऐसा सोचेंगे आप तो आपको वो आसान लगेगा। ओके, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल पे आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।